हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक में बाटा इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। आज बम्पर तेजी में है, 4-4.5% की तेजी है। 1630 1633 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, उसकी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका Q4 का रिजल्ट आया, नतीजे आए हैं, डिविडेंड भी दिया है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में बाटा इंडिया लिमिटेड है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। और रडार में था, ये लगभग 1300-1400 के आसपास जब कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि इसमें तेजी की संभावना रहेगी। बट फिर मार्च में जो एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी, अब अनलॉक की प्रोसेस चल रही है दोस्तों। ग्रोथ की बात जहां पे आएगी, बाटा इंडिया लिमिटेड अच्छा कर सकता है और नेक्स्ट 6 मंथ में एक टारगेट ऊपर का हो सकता है। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे और इसके फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले Q4 का रिजल्ट किस तरह का रहा है, नतीजे किस तरह के रहे हैं, उसको चेक करते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, कहां तक ये जा सकता है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे दोस्तों। कंपनी ने चौथी तिमाही में डिविडेंड का रिकमेंड किया है 4 रुपीज का। 80% पर इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपीज इज फुली पेड ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2021। तो 4 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा जिन शेयर होल्डर्स के पास बाटा इंडिया लिमिटेड ने Q4 के जो अपडेट दिया है उसको चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और ये मिलियंस में इन्होंने दिया है तो करोड़्स में काउंट करेंगे। ये कॉलम है अब की बार का 31 मार्च 2021 का, और एक साल पहले का देखते हैं 31 मार्च 2020 का ये कॉलम है और 31 दिसंबर 2020 का ये कॉलम है। तो जो रेवेन्यू है इनका उसको सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में 589 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और एक साल पहले 619 करोड़ का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 614 करोड़ का। टोटल इनकम को देखते हैं और अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम को देखते हैं। तो टोटल इनकम में है 604 करोड़ का, 604 करोड़ का टोटल इनकम है इस क्वार्टर में, और पिछली बार था 636 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में 627 करोड़ का। यानी मीन्स रेवेन्यू कम हुआ है पिछले साल के अनुसार भी और क्वार्टर टू क्वार्टर के अनुसार भी। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ये एक्सपेंसेस का कॉलम है और टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं, खर्चे को देखते हैं तो 564 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और पिछली बार था 579 करोड़ का, और दिसंबर के क्वार्टर में 587 करोड़ का। इनका जो रेवेन्यू है 604 करोड़ का है और जो एक्सपेंसेस है 564 करोड़ का है। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हो 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको Q4 में, और पिछले साल था 37 करोड़ का प्रॉफिट था। और दिसंबर के क्वार्टर में देखते हैं तो 25 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल के अनुसार एक तरह से कम प्रॉफिट हुआ है, और दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 2.29 का है अब की बार, और पिछली बार था 2.93 का, और दिसंबर के क्वार्टर में 2.01 का। बाटा इंडिया ने Q4 के जो नतीजों का अपडेट दिया है, रेवेन्यू 604 करोड़ का है, प्रॉफिट 29 करोड़ का है। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो कम है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से बढ़ के आया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ था, अब अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है, तो स्टोर्स खुलेंगे इनके और सेल्स बढ़ेगी, तो आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो बाटा इंडिया का स्टॉक जो है पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो रेंज बाउंड ही कारोबार किया है, बट ये है कि थोड़ा सा प्रेशर रहा है। आज जंप करके ऊपर की तरफ गया है। तो अब एक नज़र जो है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है मार्च 2021 तक 52.96% की है, और पिछले साल भी एक तरह से 52.96 किया है, तो मेंटेन है। और एफआईज की होल्डिंग क्या है चेक कर लेते हैं। देखिए एफआईज की जो होल्डिंग है 5.33% की है, पिछले साल 9.24 का था, तो एक तरह से एफआईज ने जो बेचा है माल। और डीआईज का क्या रहा है उसको चेक कर लेते हैं। डीआईज का है 26.01% का है मार्च 2021 तक। एक तरह से डीआईज ने अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रखी है, थोड़ा बहुत इन्होंने बीच में खरीदा और फिर बेचा, और 26.01% की है, पिछले साल से एक तरह से बढ़ा के है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 20,871 करोड़ का है, और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 147 का है दोस्तों, और डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने
प्राइस परफॉर्मेंस में देखते हैं तो एक साल का जो रिटर्न है 16% का है और 3 साल का रिटर्न है 111% का। यानी मैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से ले रखा है बाटा इंडिया को तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट है, बट जो सिचुएशन पिछले एक साल के अनुसार बनी हुई थी तो 16% का रिटर्न मिला है। अब अनलॉक की प्रोसेस चल रही है, धीरे धीरे ग्रोथ की बात आएगी तो बाटा इंडिया का जो स्टॉक है वो अपना 52 वीक हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों ये बाटा इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के प्रतिदिन जो ट्रेड होता है, तो इसी के अनुसार अब रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि आज ये वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, देखिए बहुत कम वॉल्यूम होते हैं इसमें एक तरह से। और पिछले अगर हम एक साल की बात देखें तो लोअर लेवल पे दबाव भी बना है, ये ऊपर के लेवल से गिरा है, ये लगभग 1800 के लेवल से लगातार नीचे की तरफ आया था और धीरे धीरे एक तरह से बढ़ा है। बट जो सिचुएशन बनी हुई थी, सिचुएशन है इस वक्त तो एक तरह से अनलॉक की स्थिति बनी हुई है और बुलिश मोड में है दोस्तों। ये आज जो जंप किया इसने अच्छा खासा जंप किया है। अब देखिए एक तरह से इसका जो टारगेट होगा ऊपर का हमारा, लगभग ये जनवरी में कारोबार कर रहा था, इसी जनवरी में 1680 रुपया बनाया था वहाँ पे, फिर जो स्थिति बनी उसके कारण फिर ड्रॉप आया। तो अब देखिए यहाँ तक एक टारगेट होगा इसका लगभग 1680। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ लगभग 1766 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये मान के चलिए यहाँ से भी लगभग 120-130 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट देखिए ये उन लोगों के लिए बेनिफिट रह सकता है जो लोग थोड़ा सा समय और वक्त दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक बढ़ा है लोअर लेवल से बढ़ा है, लगभग 1300 के आसपास से बढ़ा है यहाँ तक, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से भाग जाएगा। बट ये कि आज अच्छी खासी तेजी है इसमें, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अगर जिनके पास समय नहीं है तो अपने हिसाब से प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, और जिनके पास समय है डेफिनेटली बाटा इंडिया सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। अब पिछले 5-6 महीने में तो दबाव ही था, जनवरी के महीने से एक तरह से ऊपर के लेवल से गिरा है। जिनके पास बाटा इंडिया लिमिटेड का स्टॉक में बने रहिए और एक टारगेट ऊपर का रखिए, लगभग ये जो हाई बनाया था 1680 का, उसके बाद लगभग 1766 और 70 का, फिर एक टारगेट ऊपर का रखे लगभग 1850 तक का, 1885 तक का। तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है ये 1850 तक का, पर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। जिनके पास समय है डेफिनेटली बाटा इंडिया अच्छा कर सकता है। कारण ये है कि अब अनलॉक की स्थिति चल रही है और इनके सेल्स बढ़ेंगे, फिर फेस्टिवल सीजन भी आ जाएंगे तो उसमें एक तरह से अच्छा इनका सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में इनका रेवेन्यू भी अच्छा आएगा और प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। तो स्टॉक प्राइस भी एक तरह से ऊपर की तरफ है, बुलिश मोड में है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं बुलिश मोड में है। अब देखिए एक तरह से सपोर्ट की बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि किसी ने लिया है लोअर लेवल पे, तो आज का जो लो है इसका 1553 रुपया है दोस्तों। अगर इसके नीचे थोड़ा सा फिसलता है तो थोड़ा सा ये 1470 तक आता हुआ दिख सकता है। इसके बीच में अगर ये मिलता है डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। देखिए एक तरह से ये 2-3 बार इस तरह का रहा है यहाँ पे, तो सपोर्ट मिलना चाहिए। के पास लोअर लेवल पे है उनको बने रहना चाहिए, समय दीजिए और 1 साल का भी समय देंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एक बड़ा मुनाफा मिल सकता है यहाँ से भी, और धमाकेदार तेजी हो सकती है बाटा इंडिया लिमिटेड में। नजरों में रखिए इसको, ब्रांड एक तरह से है बाटा इंडिया। बट आरएसआई के अनुसार, आरएसआई का इंडिकेटर देखिए एक तरह से ये अभी है ऊपर की लेवल है 78, यानी मीन्स जो आरएसआई के रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स के अनुसार ट्रेड करेंगे हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सपोर्ट जो रहेगा 1553 और 1543 के आसपास रहेगा, उसके नीचे अगर फिसलता है तो वो मौका होना चाहिए बाटा इंडिया लिमिटेड में। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। अगर हम बाटा इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम का, इस वक्त का, तो इसका जो रिजल्ट आया एक तरह से प्रॉफिट में है। जो सिचुएशन बनी हुई थी उसके अनुसार एक तरह से प्रॉफिट दिखाया है बाटा इंडिया ने। तो आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट होगा, सेल्स बढ़ेंगे इसके। तो स्टॉक प्राइस जो पिछले साल फरवरी में 1850 तक गया था वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। आज दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, तो इसको जरूर नजरों में रखिए। और एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप मीन्स पार्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे खरीदा तो अगर गिरता है थोड़ा और खरीद लिया, और जो लोअर लेवल पे उनको होल्ड करना चाहिए दोस्तों। तो ये बाटा इंडिया लिमिटेड का व्यू रहेगा।
YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।